नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे भी प्रदूषक हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं अनदेखे खतरों की दुनिया में उतरते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम उन छिपे हुए खतरों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे चारों ओर मौजूद तो हैं, पर अक्सर हमें उनका पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रदूषकों की जिन्हें हमेशा रहने वाले या फॉरएवर प्रदूषक भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण में बहुत बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। अच्छा, इनको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं POPs, यानी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अब ये हैं क्या? ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कुदरती तौर पर खत्म होने से कह सकते हैं कि इनकार कर देते हैं। ये बस टिके रहते हैं सालों साल। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने जिद्दी क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या है इनमें कि ये खत्म ही नहीं होते? वजह यह है कि ये 3 तरह के डिग्रेडेशन या कह लें कि टूटने फूटने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। केमिकल से भी नहीं टूटते, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी नहीं, और तो और सूरज की रोशनी से भी नहीं। और बस यही बात इन्हें इतना खतरनाक और टिकाऊ बना देती है। तो आप जरा सोचिए, अगर ये केमिकल्स इतने खतरनाक हैं तो क्या पूरी दुनिया बस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, या इनसे निपटने के लिए कोई कोशिश हो रही है? जी हां, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, और उस कोशिश का नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एक संधि है, जिसे खास तौर पर इन POPs के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को या तो पूरी तरह खत्म करने या फिर बहुत सख्ती से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस कन्वेंशन में कई केमिकल्स के एक लिस्ट है जिन्हें टारगेट किया गया है। एक उदाहरण देता हूं, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। अब ये नाम सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं ताकि उनमें आसानी से आग न लगे, और अब इन्हें भी उस खतरनाक लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए अब इन हमेशा रहने वाले केमिकल्स से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन चीज़ों की जो साइज में तो बहुत छोटी हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन उनका खतरा बहुत बड़ा है। जी, हम बात कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स या नैनो कणों की। अब इनसे जुड़ी 3 बड़ी चिंताएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात, ये पर्यावरण में जमा हो जाते हैं, मतलब पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरी, वहां से ये फूड चेन में घुस जाते हैं, यानी हमारे खाने तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी और सबसे खतरनाक बात, जब ये शरीर में पहुंचते हैं तो हानिकारक फ्री रेडिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने केमिकल्स और पार्टिकल्स की बात की, लेकिन अब एक ऐसे अनदेखे प्रदूषण की बात करते हैं जो बिल्कुल ही अलग है। ये कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सुनते हैं, या यूं कहें जिसे हम जरूरत से ज्यादा सुनते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है केमिकल पोल्यूशन जो मिट्टी, पानी, हवा में घुले हुए असल पदार्थों से होता है, और दूसरी तरफ है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण जो हमारे माहौल को खतरनाक साउंड वेव से भर देता है। दोनों दिखते नहीं हैं, पर यकीन मानिए दोनों का असर बहुत असली और खतरनाक होता है। तो फिर इस शोर के जहर से कैसे बचें? इसका एक बहुत ही दिलचस्प और प्राकृतिक तरीका है जिसे कहते हैं ग्रीन मफलर। ये कोई मशीन नहीं है, इसमें बस सड़कों के किनारे या शोर वाली जगहों पर घने पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाई जाती हैं। ये पेड़ पौधे एक नेचुरल साउंड बैरियर की तरह काम करते हैं और शोर को सोख लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया है ना? तो हमने अलग अलग तरह के प्रदूषण की बात कर ली, पर एक मिनट रुकिए, उन प्रोडक्ट्स का क्या जिनसे ये प्रदूषण फैलता है? मतलब जब वो चीजें पुरानी हो जाती हैं, कचरा बन जाती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं EPR, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉलिसी सीधी सी बात कहती है, जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाएगी, उस प्रोडक्ट के बेकार हो जाने के बाद उसे सही तरीके से ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी। और भारत में इसी दमदार सिद्धांत का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी और मॉडर्न समस्या से निपटने के लिए किया गया। कौन सी समस्या? हमारे और आपके घरों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की, यानी ई-वेस्ट की। ये सब ऑफिशियली शुरू हुआ साल 2011 में। इसी साल भारत में ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू हुए
और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईपीआर को कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया गया। तो चलिए फटाफट एक रीकैप करते हैं। जो हमेशा रहने वाले प्रदूषक हैं उनके लिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन। नैनो पार्टिकल्स के लिए हमें लगातार मॉनिटरिंग और रिसर्च की जरूरत है। ध्वनि प्रदूषण का तोड़ है ग्रीन मफलर। और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की जिम्मेदारी तय करता है ईपीआर। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए मटेरियल्स बन रहे हैं, भविष्य में और कौन से अनदेखे खतरे हमारे सामने आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको, हम सबको मिलके सोचना होगा।